हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार आपका स्वागत है आपके अपने जीनियस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट में। जो छात्र आईटीआई कर रहे हों, चाहे वो ट्रेड इलेक्ट्रीशियन के छात्र हों, चाहे वो ट्रेड फिटर के छात्र हों, ये सब्जेक्ट जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपका इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, तो 50 नंबर का अपन प्रयास करेंगे कि इस पूरी वीडियो के अंदर इसमें क्या है कि 4 चैप्टर हैं, 4-5 चैप्टर हैं, तो अपन इसमें पूरा प्रयास करेंगे। अगर इसमें ना हो पाए तो इसका पार्ट 2 अपन अपलोड करेंगे। तो ये जो चाहे सप्लीमेंट्री के छात्र जो पेपर दे रहे हों या फिर जो जुलाई में आने वाले जुलाई में पेपर दें, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें से पूरा पेपर इसी में से आएगा। आपको अच्छे से समझ के आपको याद करना है, और वीडियो को आप जब 2-3 बार रिपीट करके देखना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, जितने भी अपन पढ़ेंगे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसमें से क्वेश्चन। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि गलत संचार के कारण हो सकता है। पहला क्वेश्चन क्या है? गलत संचार के कारण हो सकता है। गलत संचार के कारण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन इसमें दे रहा है संबंध बनाए, ऑप्शन बी दे रहा है गलत फहमी पैदा, सफल योजना, प्रभावी परिणाम देखें। तो गलत संचार के कारण इसका ऑप्शन जो है देखेंगे बी आंसर इसका सही है, गलत फहमी पैदा। तो गलत संचार के कारण क्या हो सकता है? गलत फहमी पैदा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो आपको बस ओनली क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान रखना है और क्वेश्चन याद करना है, और उस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से ध्यान रखना है आपको। इसका बी आंसर सही है। और प्रभावी संचार के लिए क्या है? सुनते रहो, सुनो, ध्यान से सुनो और बात करो। ध्यान से सुने लेकिन आवश्यक रूप से बात करें। तो आंसर इसका कौन सा सही है? सी आंसर इसका सही है। ध्यान से सुनो और बात करो। तो प्रभावी संचार के लिए क्या आंसर आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान से सुनो और बात करो। अगला क्वेश्चन है सही विकल्प की पहचान करने के लिए व्यवस्थित शब्दों को पुनर्व्यवस्थित करें। 2 प्रक्रिया संचार सस्ता रास्ता है 1। तो इसका सही आंसर क्या है? बी आंसर इसका सही है। संचार 1-2 तरह की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है तनाव क्या है? तो खुशी की भावना, आश्चर्य की भावना, खुश की भावना और निराश की भावना। तो इसका सही आंसर क्या है? डी आंसर सही है। तनाव क्या है? यानी कि निराश की भावना। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आदत बनने में कितने दिन लगते हैं? 10 दिन, 11 दिन, 15 दिन, 21 दिन। तो इसका आंसर सही क्या है? डी। तो 21 दिन आदत बनने में लगते हैं। आपको ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन याद करना है और क्वेश्चन का आंसर क्या है वो आपको याद करना है बस। बाकी के ऑप्शन आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिखेंगे, आपको पहचानना है बस आंसर सही कौन सा है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? डी है। और इस डी में क्या है? 21। तो आदत बनने में कितने दिन लगते हैं? 21 दिन। सोशल मीडिया में हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए का उपयोग करते हैं? काय का उपयोग करते हैं? जैसे इमोजी है, इशारे, आँख से संपर्क का शारीरिक आंदोलन। तो इसका सही आंसर क्या है? ए, इमोजी। यानी कि सोशल मीडिया पर हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का उपयोग करते हैं। तो काय का उपयोग करते हैं? इमोजी का। अगला क्वेश्चन है हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इमोजी का चयन करते हैं। यदृच्छित परिपूर्ण विषय कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, परिपूर्ण। ध्यान रखना आपको क्वेश्चन क्या है, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इमोजी का चयन करते। तो ऑप्शन इसका सही क्या है? बी, परिपूर्ण। अगला क्वेश्चन है हम इमोजी का उपयोग कब करते हैं? तो हम ऊब गए हैं, शब्द हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, हम लिखना नहीं चाहते, हम आलसी हैं। तो सही आंसर क्या है इसका? बी। तो हम इमोजी का उपयोग कब करते हैं? तो बी आंसर इसका सही है। शब्द हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ध्यान रखना ये सेकेंड ईयर वालों के लिए है, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन से हो चाहे फिटर से हो। जब हम परिस्थितियों या विशेष रूप से दृढ़ता से महसूस करते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं, लोग हम अपने का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ए। ये ध्यान रखना है, भावना है। जब हम परिस्थितियों एवं विशेष दृढ़ता से महसूस करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, लोग हम अपने का उपयोग करते हैं, भावना है। अगला क्वेश्चन है के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन इसका जैसे कि हमारी भावनाओं को स्वीकार और समझे प्रतिबंध करें, हमारी भावनाओं को स्वीकार करें, गलत समझे प्रतिबंध करें, हमारी भावनाओं को
मान तो आपको सही आंसर ध्यान रखना है ए ऑप्शन, एक महत्वपूर्ण है। ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ऐसी डॉट डॉट बना हुआ आएगा कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो हमारी भावनाओं को स्वीकार, समझें और प्रतिबंधित करें। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठीक से समझने और प्रतिबंध करने की क्षमता को कहते हैं खुफिया कहते हैं, कृत्रिम बुद्धि कहते हैं, या भावनात्मक खुफिया कहते हैं, व्यवहारिक व्यक्तिगत कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? सी, भावनात्मक खुफिया। ध्यान रखना है आपको। उच्च भावनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति के पास होता है, क्या होता है? बहुत सारे सकारात्मक गुण, अहंकार, बहुत सारे सकारात्मक गुण, एक नौकरी। तो इसका सही आंसर क्या है? सी, यानी बहुत सारे सकारात्मक गुण। तो उच्च भावनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति के पास क्या होता है? बहुत सारे सकारात्मक गुण। सी आंसर आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें लगता है चिढ़ लगती है, गुस्सा आता है, या क्रोध की तरह सकारात्मक भावना, या खुशी की तरह सकारात्मक भावना है। तो डी आंसर सही है, खुशी की तरह सकारात्मक भावना है। अगला क्वेश्चन है, भावनाओं को प्रतिबंधित करने का पहला कदम क्या है? तो भावनाओं को स्वीकार करें और समझें, भावनाओं को व्यक्त करें, भावनाओं को प्रबंधन करें, भावनाओं को अस्वीकार करें। तो इसका सही आंसर क्या है? ए, यानी कि भावनाओं को स्वीकार और समझें। भावनाओं को प्रतिबंधित करने का पहला कदम क्या है? भावनाओं को स्वीकार और समझें। अगला क्वेश्चन है, जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते तो हम समाप्त हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? बी आंसर इसका सही है, खुद को और दूसरे को चोट पहुंचाना। अगला क्वेश्चन है, स्वयं को अभिव्यक्त करने से में सहायता मिलती है। ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा और 4 ऑप्शन आएंगे इसी तरीके से। तो इसका सही आंसर क्या है? ए वाला, नकारात्मक भावनाओं से निपटने के लिए समाधान खोजना। स्वयं को अभिव्यक्त करने में सहायता मिलती है, क्या? नकारात्मक भावनाओं से निपटने के लिए समाधान खोजना। अगला क्वेश्चन है, अगर हम को नियंत्रण करना नहीं सीखे तो यह रिश्तों को खराब कर सकता है। हंसी, लोग, अन्य, खतरा। तो क्या है? डी आंसर सही है, खतरा। अगर हम को नियंत्रण करना नहीं सीखे तो यह रिश्तों को खराब कर सकता है। क्या कर सकता है? खराब, खतरा कर सकता है। औपचारिक रूप से अपना परिचय देने के लिए प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कौन से औपचारिक रूप से अपना परिचय देने के लिए प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आंसर इसमें देखेंगे अपन, सी आंसर है, आत्म परिचय। ध्यान रखना है आपको आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा आत्म परिचय निर्णय लेने में मदद करेगा। चैटिंग करेगा, स्थानांतरण, भर्ती, परिचय, परिवार। तो सी आंसर सही है, भर्ती। एक अच्छा आत्म परिचय निर्णय लेने में मदद कौन करेगा? भर्ती। ये आंसर आपको सी सही याद रखना है, भर्ती रखना है। हम सभी कोर्स पूरा होने पर क्या करते हैं? ऊब महसूस करना, नौकरियों की तलाश करें, आराम महसूस करो, स्वतंत्र महसूस करें। तो इसका सही क्या है? बी आंसर है, नौकरियों की तलाश करें। हम सभी कोर्स पूरे होने पर क्या करेंगे? नौकरियों की तलाश करेंगे। बी ऑप्शन इसका सही है। तो आपको जैसे कि इसका बी है तो बी अकेला ध्यान नहीं रखना, ये आंसर ध्यान रखना है आपको, नौकरी की तलाश करें इस तरीके से। जैसे इस दौरान ITI प्रशिक्षु उद्योग के पेशेवरों से मिलते हैं, क्या मिलते हैं? ये ऑप्शन है इंटर्नशिप और शिक्षुता, ये ध्यान रखना है। ए ऑप्शन सही है, इंटर्नशिप और शिक्षुता ध्यान रखना है। अच्छा आत्म परिचय बनने में मदद करता है, कौन करता है? नकारात्मक प्रभाव, पैसा, अच्छा सकारात्मक प्रभाव, नियुक्ति की पेशकश। तो आंसर इसका सही क्या है? सी, अच्छा सकारात्मक प्रभाव। अच्छा आत्म परिचय बनने में मदद कौन करता है? अच्छा सकारात्मक प्रभाव, ये ध्यान रखना है आपको, ये सी वाला। स्वयं परिचय दिखाना चाहिए कि कैसे आप हैं, स्वस्थ, अस्वस्थ, गुस्सा, कमज़ोर। तो इसका सही क्या है? बी, अस्वस्थ। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अपने आप के एक त्वरित सारांश को कहा जाता है। अपने आप के एक त्वरित सारांश को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? सी वाला, लिफ्ट पिच। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, सी आंसर, लिफ्ट पिच। केवल 30 सेकंड में स्मार्ट और शक्तिशाली तरीके से अपना परिचय देना कहलाता है। लिफ्ट पिच, ब्रीफकेस, भाषण, त्वरित कॉल। तो क्या है? ए ऑप्शन सही है, लिफ्ट पिच। केवल 30 सेकंड में स्मार्ट और शक्तिशाली तरीके से अपना परिचय देना कहलाता है, क्या? लिफ्ट पिच कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एक साक्षात्कार में सबसे अधिक बहुत बार पूछे जाने वाला प्रश्न क्या है?
एक साक्षात्कार में सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला प्रश्न कौन सा है? तो ऑप्शन ए क्या है, सही है इसमें। मुझे अपने बारे में बताओ। तो एक साक्षात्कार में सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला प्रश्न है मुझे अपने बारे में बताओ। ए ऑप्शन इसका आंसर, अच्छे से ध्यान रखना, मुझे अपने बारे में बताओ। इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के बारे में सब कुछ, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन इसका सही क्या है, ए ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल फुटप्रिंट। अच्छे से ध्यान रखना है, ए ऑप्शन सही है इसका, ऑनलाइन प्रोफाइल एवं डिजिटल फुटप्रिंट। दिए गए विकल्प में से पेशेवर नेटवर्क प्लेटफॉर्म की पहचान है कौन से? पेशेवर नेटवर्क प्लेटफॉर्म की पहचान है, कैसे करेंगे पहचान? फेसबुक से, स्नैपचैट से, लिंक्ड से या व्हाट्सएप से? तो आपको ध्यान रखना है लिंक्ड से, लिंक्डइन से। अगला क्वेश्चन है, जब आप कंपनियों उनकी नियोक्ताओं के बारे में जानने के लिए लिंक्ड को एक्सप्लोर करते हैं, उद्योग अपडेट करते हैं आदि तो आप इसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, सही आंसर कौन सा है इसमें? तो डी आंसर जो है, एक शोध उपकरण के रूप में, आपको ध्यान रखना है। जब किसी व्यक्ति को यह जानकारी दी जाती है कि वह किसी लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में कैसा कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? सी प्रतिक्रिया। जब किसी व्यक्ति को उसकी जानकारी दी जाती है कि वह लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? सी प्रतिक्रिया, सी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी जानकारी देना चाहिए जिससे किसी व्यक्ति पर हमला ना हो लेकिन व्यवहार में संभावित बदलाव आए, उसे कहा जाता है? झुकाव, मनभावन, प्रभावी प्रतिक्रिया, कोई नहीं। तो इसको क्या कहा जाता है? प्रभावी प्रतिक्रिया, आपको ध्यान रखना है। जब आपका प्रशिक्षक उद्योग यात्रा को रद्द करने का निर्णय लेता है तो आपको लगता है कि, क्या लगता है? भ्रमित महसूस करें, निराश महसूस करें, तनाव महसूस करना, खुशी से कूदो। तो इसका सही आंसर क्या है? बी इसका सही आंसर है, बी यानी निराश महसूस करना। जब आपका प्रशिक्षक उद्योग यात्रा को रद्द करने का निर्णय लेता है तो आपको क्या लगता है? निराश महसूस करें। अगला क्वेश्चन, जब दूसरे आपको देखते हैं और आपके प्रदर्शन के बारे में महसूस करते हैं उसे साझा करते हैं, तो वे क्या? डी आंसर से आपको सुधार के लिए प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कर्मचारी को पर्यवेक्षकों, मानव संसाधन और अन्य सहयोगियों से प्रतिक्रिया मिलती है सुधार की, बुरा लग रहा है, अपमानित होना, असहज महसूस करना। तो सही आंसर क्या है? ए सुधार। एक कर्मचारी को पर्यवेक्षकों, मानव संसाधनों और अन्य सहयोगियों से प्रतिक्रिया मिलती है कि सुधार की। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर आप नकारात्मक प्रतिक्रिया दी जाती है, रचनात्मक रूप से दी जाती है, तो इसका सही आंसर क्या है? ए रचनात्मक रूप से। आमतौर पर नकारात्मक प्रतिक्रिया कैसे दी जाती है? रचनात्मक रूप से। ए ऑप्शन आपको सही याद करना है। अपने सुनने कौशल में सुधार करने और बेहतर संचार बनाने के लिए आपको की आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन सही है, सक्रिय रूप से सुनना शुरू करें, सक्रिय रूप से सुनना करें। आपका असाइनमेंट आपकी कक्षा में अन्य लोगों की तरह नहीं है, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो का उदाहरण है। क्या का उदाहरण? सी ऑप्शन सही दे रहा है इसमें, नकारात्मक प्रतिक्रिया। आपका असाइनमेंट आपकी कक्षा के अन्य लोगों की तरह नहीं है, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो का उदाहरण है। क्या उदाहरण है? नकारात्मक प्रतिक्रिया, आपको ध्यान रखना है। सकारात्मक टिप्पणियों के बाद सुधार के लिए सुझाव देना और सकारात्मक टिप्पणियों के साथ सत्यापन करना कहलाता है। क्या कहलाता है? सी आंसर सही है, बर्गर फीडबैक तकनीक। अगला क्वेश्चन है, जब आप फीडबैक प्रदान करते हैं तो श्रोता को बताएं कि आप प्रदान कर रहे हैं, क्या प्रदान कर रहे हैं। सी आंसर सही है, सुधार के लिए रचनात्मक प्रतिक्रिया, आपको ध्यान रखना है। आत्म प्रतिबिंब की प्रक्रिया है, आत्म प्रतिबिंब की प्रक्रिया है क्या? टिप्पणी करना, अंदर देख रहे हैं, प्रतिक्रिया आगे देख रहे हैं, तो आंसर इसका सही क्या है? बी अंदर देख रहे हैं। आत्म प्रतिबिंब की प्रक्रिया क्या है? अंदर देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जब हम अपने विचारों, भावनाओं, निर्णयों और व्यापार पर सोचने और ध्यान देने के लिए समय निकालते हैं तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? डी
यानी कि आत्म प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन है, जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में हैं और जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उनकी पहचान करने से हमें होने में मदद मिलती है। क्या मिलती है मदद? जो अधिक आत्म जागरूक, ये मदद मिलती है हमें। ये ऑप्शन इसका सही है। घर पर परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत या कर्मचारियों के बीच आपस में बातचीत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डी, अनौपचारिक संचार। डी ऑप्शन इसको अच्छे से याद रखना है। सिंगल स्ट्रेड कम्युनिकेशन, गॉसिप क्लस्टर और प्रतिक्रिया के उदाहरण हैं। क्या उदाहरण है? ए, अनौपचारिक संचार। ध्यान रखना है आपको अच्छे से। जानकारी, विचार या विचारों को साझा करने के लिए बोलकर या लिखकर शब्दों का उपयोग करना कहलाता है। क्या आंसर है इसका? सी, मौखिक संचार। जानकारी, विचार और या विचारों को साझा करने के लिए बोलकर या लिखकर शब्दों का उपयोग करना कहलाता है। क्या कहलाता है? मौखिक संचार। ध्यान रखना है आपको। आधिकारिक बातचीत का हिस्सा है। क्या है? बी ऑप्शन इसका सही है, औपचारिक संचार। आधिकारिक बातचीत का हिस्सा क्या है? औपचारिक संचार। अच्छा मौखिक संचार कौन सा है? तो ए ऑप्शन जो है, स्पष्ट रूप से संवाद करने में मदद। तो इनमें से अगर पूछा जाए कि अच्छा मौखिक संचार कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है ए ऑप्शन जो है, स्पष्ट रूप से संवाद करने में मदद करता है। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि जो दिया है स्पष्ट रूप से संवाद में करने में मदद करता है, ये आपको ए ही ऑप्शन में मिल जाए। पेपर में आपको सी पे भी मिल सकता है, डी पे भी मिल सकता है, तो आपको उसका उत्तर ध्यान रखना है। जब हम पत्र, ईमेल, संदेश आदि लिखते हैं तो हम उपयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उपयोग? बी ऑप्शन, मौखिक संचार। जब हम पत्र, ईमेल, संदेश आदि लिखते हैं तो हम उपयोग कर रहे हैं मौखिक संचार। केवल इशारों, हाव भाव, चेहरे के भाव आदि का उपयोग करके बिना शब्दों के संचार करना कहलाता है। क्या कहलाता है? डी, गैर मौखिक संचार। संचार प्रतिक्रिया में संदेश को प्राप्त करने और उनकी सटीक व्याख्या करने की क्षमता को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए, सुनना। संचार प्रक्रिया में संदेशों को प्राप्त करने और उनकी सटीक व्याख्या करने की क्षमता को कहा जाता है सुनना। अच्छा सुनने का कौशल श्रमिकों को बनाता है, क्या बनाता है? उत्पादक, गैर जिम्मेदार, पागल, सक्षम। तो क्या देख रहा है आपको? उत्पादक। ध्यान रखना अच्छे से। अच्छा सुनने का कौशल श्रमिकों को क्या बनाता है? उत्पादक बनाता है। रेडियो, टेलीविज़न शो आदि सुनना का एक उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? मौखिक संचार। जी ध्यान रखना आपको, डी, रेडियो, टेलीविज़न आदि सुनना एक का उदाहरण है, तो मौखिक संचार आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पूछने या उत्तर देने से पहले वक्ता पर ध्यान देना, बाधित न करना, समझने के लिए समय निकालना है। तो क्या आंसर है इसका? सी, सक्रिय सुनना। अच्छे से ध्यान रखना है आपको। जब समाज यह तय करता है कि हमें कैसा व्यवहार करना है और इसे हम पर थोपना है, तो इसे निर्माण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सी, लिंग रूढ़िवादिता। लिंग रूढ़िवादिता। जब समाज यह तय करता है कि हमें व्यवहार करना है और इस पर थोपना है, तो क्या कर ध्यान रखना आपको? लिंग रूढ़िवादिता। अगला क्वेश्चन है, तुम्हें आगे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारी जल्दी ही शादी होनी चाहिए, यह उदाहरण है। क्या उदाहरण है? ये लड़कियों के लिए लैंगिक रूढ़िवादिता। ध्यान रखना है आपको अच्छे से। तुम्हें आगे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारी जल्दी ही शादी होनी चाहिए, यह उदाहरण क्या है? लड़कियों के लिए लैंगिक रूढ़िवादिता। एक साक्षात्कार में भाग लेने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। क्या है महत्वपूर्ण? एक साक्षात्कार में भाग लेने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या है? बी, रिज्यूम। ध्यान रखना अच्छे से। आपके व्यक्तिगत अनुभव, कौशल और शिक्षा इतिहास का सारांश क्या में रहता है? तो ये ध्यान रखना है आपको, सी, रिज्यूम। अपना करियर शुरू करते समय सभी का सामना करने वाला महत्वपूर्ण कदम है। क्या है? बी, एक साक्षात्कार का सामना करना पड़ रहा है। अपना करियर शुरू करते समय सभी का सामना करने वाला महत्वपूर्ण कदम क्या है? बी ऑप्शन है, एक साक्षात्कार का सामना करना पड़ रहा है। ग्राहकों के साथ उचित संचार में मदद करता है। कौन करता है? ए, ग्राहकों को बनाए रखें।
ग्राहक आमतौर पर जब उनके पास खराब अनुभव होता है तो क्या है, सी, एक प्रतियोगी के लिए स्विच करें। ऑप्शन याद ध्यान रखना है अच्छे से। ग्राहक आमतौर पर जब अपने पास खराब अनुभव होता है तो क्या है, एक प्रतियोगी के लिए स्विच करें। एक कर्मचारी रोज ऑफिस देरी से जाता है, वह नहीं है, क्या नहीं है, बी, समय का पाबंद। ऐसा कैसा क्वेश्चन आएगा, एक कर्मचारी रोज ऑफिस देरी से जाता है, वह नहीं है, क्या नहीं है, समय का पाबंद नहीं है वो। अगला क्वेश्चन, जब हम अपने कार्यस्थल के लोगों या सत्ता में बैठे लोगों से बात करते हैं तो हमें क्या, बी, ध्यान रखना, ध्यान से बोलें और हमारे शब्दों का चयन करने में सम्मान दिखाएं। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक लिखित संचार का इलेक्ट्रॉनिक रूप जिसे इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में कई लोगों को भेजा जा सकता है, क्या क्या है वो, ईमेल। ध्यान रखना है, एक औपचारिक लिखित संचार का इलेक्ट्रॉनिक रूप जिसे इंटरनेट के माध्यम दुनिया भर में भेजा जाता है, क्या भेजा जाता है, ईमेल। औपचारिक संचार का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है, डी, ईमेल। औपचारिक संचार का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है, चैटिंग, ट्विटर, टाइपिंग। तो ईमेल आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ईमेल में सीसी का मतलब होता है, सीसी का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना है आपको, यानी कि सीसी का मतलब, सी आंसर है, कार्बन कॉपी। तो सी से मतलब कार्बन, सी से मतलब कॉपी, सी से मतलब कार्बन और सी से मतलब कॉपी, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, ईमेल में बीसीसी का मतलब है, तो डी आंसर सही है इसका, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो सीसी का मतलब तो क्या होता है, जो सीसी का मतलब कार्बन कॉपी, ध्यान रखना है, कार्बन कॉपी। और बीसीसी अगर पूछे ईमेल में बीसीसी का मतलब, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अच्छे से ध्यान रखना आपको, ध्यान रख इस चीज़ का। जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप इसे के रूप में भेज रहे हैं, काय के रूप में भेज रहे हैं, तो ध्यान रखना है आपको, बी ऑप्शन, अटैचमेंट या अनुकलन। अनुकलन, जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप इसे क्या, अनुकलन या अटैचमेंट। जब आपका सहपाठी आपके प्रदर्शन पर सुझाव दे रहा है तो आप प्राप्त कर रहे हैं, क्या प्राप्त कर रहे हैं, सी, प्रतिक्रिया यानी फीडबैक। नेक्स्ट अगला है, पावर पॉइंट फाइलों में एक्सटेंशन होते हैं, तो इसका पावर पॉइंट फाइल में एक्सटेंशन होते हैं, तो सही आंसर क्या है इसका, डी, जो ध्यान रखना, .pptx। आपको सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना है और उसका सही आंसर पे ध्यान देना है बस। आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, उसके ऑप्शन लिखे हुए मिलेंगे, ध्यान रखना है आपको इस चीज़ का। पावर पॉइंट फाइलों में एक्सटेंशन होते हैं, तो क्या, डी आंसर है, PPTX। यहाँ से है, ये इंग्लिश में दिया, इससे कोई मतलब नहीं, आपको तो हिंदी में याद करना चाहिए बस। शॉर्टकट कुंजियों Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+S का अर्थ है, तो क्या अर्थ है, सी, यानी कि Ctrl+C से क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। जो Ctrl+C दिख रहा है, Ctrl+C, तो Ctrl+C से क्या, कॉपी। Ctrl+V से क्या करते हैं, पेस्ट। और Ctrl+S से क्या करते हैं, सेव। तो आपको ये ध्यान रखना है, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+S, तो क्या है, कॉपी, पेस्ट और सेव, क्रम से याद रखना है इस सिस्टम के हिसाब से। Ctrl+C मतलब कॉपी, Ctrl+V मतलब पेस्ट और Ctrl+S मतलब सेव। पावर पॉइंट में ESC दबाने पर क्या होता है, सी आंसर, अंत स्लाइड शो, अंत स्लाइड शो। पावर पॉइंट में ESC दबाने पर एंड साइड शो, यानी कि एंड साइड शो आपको पेपर इंग्लिश में भी मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा, और हिंदी में अंत स्लाइड शो, ध्यान रखना है। एक नई प्रस्तुति बनाने के लिए चुनें, क्या चुनेंगे नई प्रस्तुति बनाने के लिए, डी, Ctrl+N, एन मतलब, एन से देखो, नई, नई मतलब न्यू, न्यू के लिए क्या, एन, तो Ctrl+N ध्यान रखना है आपको। जब हम किसी वर्ड फाइल को PDF में बदलने का प्रयास करते हैं तो हमें इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, डाटा कन्वर्जन। ध्यान रखना, JPG
डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तो आपको डाटा कन्वर्जन पे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जब हम किसी फाइल को पीडीएफ में बदलने का प्रयास करते हैं तो इसका कहते हैं डाटा कन्वर्जन। छवियों को सहेजने के लिए सबसे संगत प्रारूपी क्या है? तो बी जेपीजी। आपको अच्छे से ध्यान रखना है इसी का, बी आपको ध्यान रखना है। एक्सेल का प्रयोग के लिए किया जाता है। एक्सेल का प्रयोग काय के लिए करते हैं? सी विभिन्न कार्यों के साथ स्प्रेडशीट बनाएं। विभिन्न कार्यों के साथ स्प्रेडशीट बनाएं। तो एक्सेल का प्रयोग क्या में करते हैं? विभिन्न कार्यों के साथ स्प्रेडशीट बनाएं। ये छोड़ दो, ये कोई मतलब नहीं है। यहाँ से देखो आप, जेपीजी का मतलब है, जेपीजी का मतलब, ये अच्छा क्वेश्चन है। जेपीजी की फुल फॉर्म बहुत पूछता है। तो जेपीजी का मतलब क्या है? जे है जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। हिंदी में मिलेगा आपको संयुक्त फोटोग्राफिक समूह। तो जेपीजी जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। जे से जॉइंट, पी से फोटोग्राफिक और जी से ग्रुप। तो जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप यानी कि संयुक्त फोटोग्राफिक समूह। अगला क्वेश्चन है, एसवीजी फाइल का मतलब होता है। एसवीजी फाइल का मतलब क्या होता है? स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। ध्यान रखना है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। लाइव संगोष्ठियों और चर्चाओं में भाग लेने वाले इसे सक्षम होने पर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सी बातचीत। वाईफाई का मतलब क्या होता है? वाईफाई की फुल फॉर्म अच्छे से ध्यान रख लेना, यानी कि वायरलेस फाइडेलिटी। वाईफाई का मतलब क्या होता है? वायरलेस फाइडेलिटी। ध्यान रखना है आपको। एक वायरलेस प्रौद्योगिकी मानव है जिसका उपयोग कम दूरी पर स्थिर और मोबाइल उपकरणों के बीच डाटा के आदान प्रदान के लिए किया जाता। तो डाटा प्रदान करने के लिए क्या करते हैं? ब्लूटूथ। आपने खूब देखा है, ब्लूटूथ डाटा भेज देते हैं, कोई फ़ोटो भेज देते हैं ब्लूटूथ के माध्यम से। जब हम अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से कंप्यूटर पर डाटा और पीडीएफ को बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए साझा करते हैं तो हम होते हैं, क्या होते हैं? बी स्क्रीन मिररिंग। ध्यान रखना अच्छे से। एक कंप्यूटर है जो अन्य कंप्यूटर को डाटा प्रदान करता है। डी सर्वर। जे अच्छे से ध्यान रखना, एक कंप्यूटर है जो अन्य कंप्यूटरों को डाटा प्रदान करता है। तो डी आंसर इसका सही है, सर्वर। इंटरनेट पर दी जाने वाली एप्लीकेशन और सेवाओं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डी क्लाउड कंप्यूटिंग। इंटरनेट पर दी जाने वाली एप्लीकेशन और सेवाओं को कहा जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। मेघ में प्रतिबिंब का प्रयोग प्राय को संदर्भित करने के लिए है। तो क्या? ए इंटरनेट। मेघ में प्रतिबिंब का प्रयोग प्राय को संदर्भित करने के लिए है। तो क्या ध्यान रखना? इंटरनेट। फेसबुक से फ़ोटो और वीडियो पुनः प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बी इंटरनेट कनेक्शन के साथ डिवाइस। फेसबुक से फ़ोटो और वीडियो पुनः प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? इंटरनेट कनेक्शन के साथ डिवाइस। क्वेश्चन याद करो, ध्यान रखो, उसका आंसर याद करो। फेसबुक जीमेल पर साझा किए गए फ़ोटो वीडियो दस्तावेज तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए? तो आंसर क्या है इसका? सी इंटरनेट कनेक्शन के साथ कंप्यूटर या स्मार्टफोन। ध्यान रखना है आपको इस चीज़ का। सिरी और एलेक्सा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है सिरी और एलेक्सा को? तो क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर इसका ध्यान रख लेना, स्मार्ट सहायक। सिरी और एलेक्सा को कहा जाता है स्मार्ट सहायक। सर्च इंजन कौन सा है? फ्लिकर, हॉटमेल, गूगल, फेसबुक। तो सर्च इंजन बोलते हैं गूगल को, ध्यान रखना, सर्च इंजन गूगल को बोला जाता है। चर्चा शिष्टाचार का क्या करें कौन सा है? बी आंसर इसका सही है, दूसरे को सुने। चर्चा शिष्टाचार का क्या करें कौन सा है? दूसरों को सुने। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुतिकरण की तैयारी के लिए MS ऑफिस में
किस टूल का उपयोग किया जाता है? प्रस्तुतिकरण की तैयारी के लिए MS ऑफिस में किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो बी आंसर इसका सही है, MS पावर पॉइंट। कमांड लाइन से पावर पॉइंट को इनवाइट करने का कमांड क्या है? कमांड लाइन से पावर पॉइंट को इनवाइट करने का कमांड क्या है? तो ए ऑप्शन सही है, पावर प्रिंट। ध्यान रखना है आपको, पावर प्रिंट। संस्करण 2010 में पावर पॉइंट में तैयार किए गए प्रेजेंटेशन के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? तो डी है PPTX। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन क्या है? सी आंसर इसका सही है, एक के बाद एक स्लाइड की गति। कौन सा मेनू स्लाइड के लिए स्वचालित संक्रमण समय में मदद करता है? तो ए है संक्रमण समय। प्रस्तुति के दौरान स्लाइड में प्रदर्शन नहीं होता, क्या नहीं होता प्रदर्शन? सी स्पीकर नोट। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड की कौन सी कुंजी किसी भी समय स्लाइड शो को समाप्त कर देती है? तो ऑप्शन सी है इसका, ESC की, KEY मतलब की, ESC। तो कीबोर्ड की कौन सी कुंजी किसी भी समय स्लाइड को शो को समाप्त कर देती है? तो यहाँ ध्यान रखना है, ऑप्शन सी ESC की। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने की वर्कशीट कुंजी क्या है? तो Ctrl+M। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो डी ध्यान रखना है, Ctrl+M। कौन सी फंक्शन की स्लाइड शो शुरू करती है? तो ए F5। कौन सी फंक्शन की मतलब चाबी बटन स्लाइड शो शुरू करती है? तो ध्यान रखना है F5। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प आपको स्लाइड शो प्रेजेंटेशन मोड में देखने में मदद करता है? तो बी स्लाइड शो दृश्य। अच्छे से ध्यान रखना है क्वेश्चन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में KISS का पूर्ण रूप क्या है? बी ऑप्शन है KISS। KI मतलब कीप इन्फॉर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल। इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, किसकी? KIS की। KIS की फुल फॉर्म क्या है? ध्यान रखना है आपको, कीप इन्फॉर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल। पावर पॉइंट हमें की अनुमति नहीं देता। पावर पॉइंट का की अनुमति नहीं देता? तो पावर पॉइंट है गणना कार्य करने की हमें अनुमति नहीं देता। कंप्यूटर डेटा को एक प्रारूप से दूसरे प्रारूप में बदलने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डी रूपांतरण या कन्वर्जन। कंप्यूटर डेटा को एक प्रारूप से दूसरे प्रारूप में बदलने को कहा जाता है क्या? रूपांतरण। अगला क्वेश्चन है, टाइप किए गए दस्तावेज बनाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली फाइल प्रकार कौन सी है? सी DOC। अच्छे से ध्यान रखना है आपको इस चीज़ का। इंटरनेट पर साझा की जाने वाली मीडिया प्रस्तुति को क्या कहते हैं? सी वेबकास्ट। इंटरनेट पर साझा की जाने वाली मीडिया प्रस्तुति को कहते हैं, तो क्या ध्यान रखना है? सी वेबकास्ट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरलेस कनेक्शन करने का मानक तरीका क्या है? कंप्यूटर वायरलेस कनेक्शन करने का मानक तरीका कौन सा है? तो ए ऑप्शन ध्यान रखना है आपको, वाईफाई। ए ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, वाईफाई। अगला क्वेश्चन है, कम दूरी पर स्थिर और मोबाइल उपकरणों के बीच डेटा का आदान प्रदान करने के लिए किस वायरलेस प्रौद्योगिकी मानक का उपयोग किया जाता है? तो बी ऑप्शन इसका ध्यान रखना, ब्लूटूथ। कम दूरी पर स्थिर और मोबाइल उपकरणों के बीच डाटा आदान प्रदान। डाटा मतलब आप फोटो भेज रहे हो, आप कोई गाना भेज रहे हो तो ब्लूटूथ से भेजते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ब्लूटूथ। आपके मोबाइल फ़ोन से स्क्रीन कास्टिंग के लिए कौन सा ऐप व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो डी ध्यान रखना है, मोवीजे। आपके मोबाइल फ़ोन से स्क्रीन कास्टिंग के लिए कौन सा एक वेबसाइट ऐप उपयोग किया जाता है? तो डी क्या रखना, मोवीजेन।
एक कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटर को डेटा प्रदान करता है उसे कहा जाता है। एक कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटर को डेटा प्रदान करता है, डाटा भेजता है, वो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सी, सर्वर। एक कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटरों को डेटा प्रदान करता है उसे कहा जाता है क्या? सर्वर। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के माध्यम से डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग जैसी विभिन्न सेवाओं की डिलीवरी कहलाती है, क्या कहलाती है? ए, क्लाउड काउंटिंग। ध्यान रखना है आपको। गूगल द्वारा विकसित क्लाउड कंप्यूटिंग की एक फाइल स्टोरेज और सिंक्रोनाइजेशन सेवा है, क्या है इसका सही आंसर? बी, गूगल ड्राइव। अगला क्वेश्चन है, जब हम किसी वर्ड फाइल को पीडीएफ में बदलने का प्रयास करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? सी, डाटा कन्वर्जन। जब हम किसी वर्ड फाइल को पीडीएफ में बदलने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है? डाटा कन्वर्जन। छवियों को सहेजने के लिए सबसे संगत प्रारूप कौन सा है? तो डी ऑप्शन इसका सही है, जेपीजी। अगला क्वेश्चन है, एक सुरक्षित वाईफाई एक है, क्या है? सी, लॉगिन करने के लिए पासवर्ड। बिल्कुल सही है आंसर इसका, सी आंसर है। एक सुरक्षित वाईफाई एक है, क्या है? लॉगिन करने के लिए एक पासवर्ड। अगला क्वेश्चन है, जब हम अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से कंप्यूटर पर फोटो और वीडियो को बड़ी स्क्रीन में देखने के लिए साझा करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? बी, स्क्रीन मिररिंग। अगला जो क्वेश्चन है वो है, क्लाउड प्रतिबिंब का प्रयोग अक्षर को संबंधित करने के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या है? डेटा। ध्यान रखना है आपको। उस ऐप का नाम बताइए जो भाषा अनुवाद में उपयोगिता और विश्वसनीयता के मामले में सबसे अलग है। डी, जीबीगो। अगला क्वेश्चन है, एलेक्सा, कॉर्टना, ऑस्टिन, गूगल, सिरी और वाटसन सिरी श्रेणी में है, तो इसका सही आंसर क्या है? बी, आवाज़ पहचानना उपकरण। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है तो डीवीडी, सीडी, रैम, रोम, यूएसबी, तो इसका सही आंसर है रैम रोम। ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। जैसे मेमोरी कार्ड भी होता है, पेन ड्राइव होती है, तो पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड ये सेकेंडरी हैं, लेकिन जो रैम और रोम आपने मोबाइल में देखा होगा तो ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। अगला है, एक सफल उद्यमी होने का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्या है महत्वपूर्ण? सफल उद्यमी होने का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? एक उद्यमी मानसिकता रखने। अगला क्वेश्चन है, जानना कि आप किसमें अच्छे हैं और आपको किसमें सुधार करने की आवश्यकता है कि गुणवत्ता है। सही आंसर क्या है इसका? ए, आत्म जागरूकता, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। स्वयं निर्णय लेना, उसके बारे में ध्यान से सोचकर का गुण है। सी आंसर इसका सही है, स्वतंत्र निर्णय लेना। अगला क्वेश्चन है, एक प्रोटोटाइप क्या है? एक प्रोटोटाइप क्या है? तो इनमें से ऑप्शन सी है, एक प्रोटोटाइप क्या है, तो आंसर है किसी, डी ऑप्शन, किसी उत्पाद सेवा का पहला संस्करण। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी ढंग से नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण नियम है। बी आंसर इसका सही है, अपने संपर्कों से संपर्क करें। एक प्रभावी ढंग से नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण नियम कौन सा है? बी आंसर सही है, अपने संपर्कों से के संपर्क में रहें। नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग क्या है? सी आंसर सही है, अन्य व्यवसायों और ग्राहकों के साथ संबंध बनाना। नेटवर्किंग क्या है? अपने व्यवसायों और ग्राहकों के साथ संबंध बनाना, जो नेटवर्किंग होती है। एक टैगलाइन है, एक टैगलाइन क्या है? सी आंसर इसका सही है, आपके व्यवसाय का विवरण, के व्यवसाय का विवरण। यदि आप लोगों को अपना और अपने व्यवसाय के बारे में प्रासंगिक जानकारी आसान तरीके से देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? डी आंसर सही है, उन्हें अपना वॉइस फाइल
सहायक कार्ड दें। अगला प्रश्न है, अनीता ने अपने शिल्प व्यवसाय के लिए एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया। उसने मार्केटिंग रणनीति का इस्तेमाल किया। तो इसकी क्या है? ऑनलाइन मार्केटिंग है। अनीता ने अपने शिल्प व्यवसाय के लिए एक इंस्टाग्राम को तो ऑनलाइन ही का रहता है, तो ऑनलाइन मार्केटिंग आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन है। मानव संसाधन क्या है? अपने कर्मचारी, बी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, अपने कर्मचारी और अन्य सहायक। मानव संसाधन यही है, अपने कर्मचारी और अन्य सहायक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नहीं है? कच्चे माल, ग्राहक, डेटाबेस, अर्जित लाभ, आपका विस्तार। तो क्या है? डी, आपका विस्तार। निम्नलिखित में कौन सा संसाधन नहीं है? तो आपका विस्तार। अगला क्वेश्चन, जब आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है और आप खुद पर भरोसा होता है तो आपके पास होता है, क्या होता है आपके पास? सी, अपने आप में विश्वास। अच्छे से ध्यान रखना है। आप जीवन सीखने वाले हैं यदि आप, डी आंसर है, बढ़ते रहें और अपने ज्ञान को जोड़ते रहें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप आजीवन सीखने वाले हैं यदि आप बढ़ते रहें, अपने ज्ञान को जोड़ते रहें। आजीवन शिक्षार्थी होने के लाभों में से एक है, क्या है? ए, एक बेहतर निर्णय निर्माता बनाना। अगला क्वेश्चन, नौकरी में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण कहलाता है, क्या कहलाता है? लिखित विवरण। डी, नौकरी आवेदन। अगला क्वेश्चन है, करिकुलम विटाए को के रूप में भी जाना जाता है। सी ऑप्शन सही है, रिज्यूम। ये क्वेश्चन 2 बार से लगातार आया है। करिकुलम विटाए को के रूप में भी जाना जाता है, तो रिज्यूम आपको ध्यान रखना है। एक रिज्यूम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए रिज्यूम? बी ऑप्शन, संक्षिप्त और सटीक। रिज्यूम जो होना चाहिए वो आपको ऑप्शन चारों मिलेंगे, लेकिन उसमें एक ऑप्शन मिलेगा संक्षिप्त और सटीक, वो आपको ध्यान रखना है। एक व्यक्ति जो किसी व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है कहलाता है। एक व्यक्ति जो किसी व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? उद्यमी। उद्यमिता को के रूप में भी जाना जाता है, काय के रूप में जाना जाता है? सी, एमेंट सीकर। उद्यमिता को एमेंट सीकर के नाम से भी जानते हैं। कौन सा एक उद्यमी दिमाग नहीं है? तो जोखिम नहीं लेना। कौन सा एक उद्यमी दिमाग नहीं है? तो जोखिम नहीं लेना। अगला क्वेश्चन है, यह विश्वास करना कि आपके पास अपने सपनों को प्राप्त करने की क्षमता है कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सी, आत्मविश्वास। ध्यान रखना है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना और सफलता का सपना करने पर हार ना मानना कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डी, ग्रिट। किस वेबसाइट में आइडिया बैंक है जहां आप देश के सामने आने वाली कई समस्याओं सूची पा सकते हैं? तो बी है, स्टार्टअप इंडिया। ध्यान रखना है कि किस वेबसाइट में आइडिया बैंक है जहां आप देश के आने वाली कई समस्याओं की सूची बजा सकते हैं? स्टार्टअप इंडिया। बाजार सर्वेक्षण के लिए कौन सा एक प्रमुख कौशल है? बाजार सर्वेक्षण के लिए तो संचार। ध्यान रखना है आपको। सर्वेक्षण करते समय याद रखने वाले 3 महत्वपूर्ण हैं। अभी नहीं आई, वो आने वाली है, जब तक आप बैठा हो। सर्वेक्षण करते समय याद रखने वाले 3 महत्वपूर्ण तत्व कौन से हैं? तो सी आपको ध्यान रखना, सुनो, सीखो का निरीक्षण करें।
अगला क्वेश्चन है, किसी भी व्यवसाय के केंद्र में होते हैं, क्या होते हैं? ग्राहक। किसी भी व्यवसाय के केंद्र में होते हैं ग्राहक। अगला क्वेश्चन है, कौन सा व्यवसाय शुरू करने के लिए धन जुटाने का स्रोत नहीं है? तो बी है म्यूचुअल फंड में निवेश। कौन सा व्यवसाय शुरू करने के लिए धन जुटाने का स्रोत नहीं है? म्यूचुअल फंड में निवेश, आपको ध्यान रखना है। पंजीकरण सरकार द्वारा शुरू की गई योजना तक पहुंचने में मदद करेगा। कौन करेगा मदद? सी उद्योग आधार। स्वयं निर्णय लेना, उनके बारे में सोच समझ कर निर्णय लेना का गुण है। क्या है? स्वतंत्र निर्णय लेना। डी ऑप्शन सही है। स्वयं निर्णय लेना, उनके बारे में सोच समझ कर निर्णय लेना का गुण है स्वतंत्र निर्णय लेना। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी ढंग से नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण नियम है। क्या है महत्वपूर्ण नियम? सी आंसर इसका सही है। अपने संपर्कों के संपर्क में रहें। यदि आप लोगों को अपने और अपने व्यवसाय के बारे में प्रासंगिक जानकारी एक आसान तरीके से देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप उन्हें अपना व्यवसाय कार्ड दें, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी में तीव्र परिवर्तन से क्या प्रभाव होता है? ए काम का भविष्य। एक निश्चित स्तर पर किसी चीज़ की गुणवत्ता और क्षमता को बनाए रखने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? एक निश्चित स्तर पर किसी चीज़ की गुणवत्ता और क्षमता को बनाए रखने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? सी टिकाऊ का। नदी को बनाए रखने का मतलब क्या है? सी आंसर। नदी को उसकी वर्तमान स्थिति में बनाए रखने के लिए। नदी को बनाए रखने का मतलब क्या है? नदी को उसकी वर्तमान स्थिति में बनाए रखने के लिए। अधिक कौशल प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे? प्रमाण पत्र प्राप्त करें। अधिक कौशल प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? प्रमाण पत्र प्राप्त करें। काम का भविष्य हमेशा के लिए जा रहा है। नवीनतम तकनीक का उपयोग करें। अगला क्वेश्चन है, क्या विकसित होता रहेगा जिससे नौकरियों में बदलाव आएगा? सी आंसर इसका सही है। प्रौद्योगिकी। आपको ध्यान रखना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन याद रखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और उसका आंसर ध्यान रखना है। आपके कैरियर के विकास और स्थिरता के लिए क्या आवश्यक है? डी नए कौशल का निर्माण। क्या है? आपके कैरियर के विकास और स्थिरता के लिए आवश्यक है। किस चीज़ ने काम की दुनिया को काफ़ी हद तक बदल दिया है? प्रौद्योगिकी ने। ध्यान रखना है, किस चीज़ ने काम की दुनिया को काफ़ी हद तक बदल रखा है? तो प्रौद्योगिकी, आपको ध्यान रखना है। कौन सा धन लेन देन नहीं है? तो समझौता। ये क्या लेन देन धन नहीं है ये। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी हमारे काम करने का तरीका कैसा होगा? जैसा है वैसा ही रहे। जैसे तकनीकी बढ़ेगी हमारे काम करने का तरीका जैसा है वैसा ही रहे। परिवर्तन से गुजरे। बी ऑप्शन आपको ध्यान रखना, परिवर्तन से गुजरेगा। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी हमारे काम करने का तरीका कैसा होगा? परिवर्तन से गुजरेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गुणवत्ता को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना कहलाता है। किसी वस्तु की गुणवत्ता को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना कहलाता है। क्या कहलाएगा? डी स्थिरता। कारखाना अधिनियम में पेश किया गया था। कारखाना कौन से सन में पेश किया? अधिनियम कौन से सन में पेश किया गया था? 1948 में। जी ध्यान रखना, कारखाना अधिनियम जो पेश किया गया था 1948 में पेश किया था। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। मजदूरी का भुगतान किया जाता है। मजदूरी का भुगतान कैसे किया जाता है? आपको वैसे ही ध्यान रखना है, मासिक में या दैनिक में या त्रैमासिक में। तो आपको मासिक में किया था, मंथली। मजदूरी का भुगतान कैसे किया था? मासिक में। जब एक कार्यकर्ता उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम उत्पादन लाने में योगदान देता है तो कार्यकर्ता होता है। कैसा होता है?
उत्पादक। पीपीई का मतलब क्या है, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। पीपीई की फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है। तो पीपीई की फुल फॉर्म होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये आपको फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है। इसकी फुल फॉर्म पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। भेंट देकर उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। काय की उत्पादकता बढ़ाई जाती है? सी, प्रशिक्षण और नौकरी का अनुभव। जिसको भेंट देकर उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, काय की प्रशिक्षण और नौकरी का अनुभव। अगला क्वेश्चन है, हाथों को कटने, जलने या हानिकारक तरल पदार्थों से बचाएं। कैसे बचाएंगे? बी, दस्ताने से। अच्छे ध्यान रखना, हाथों को कटने, जलने या हानिकारक तरल पदार्थों से बचाने के लिए क्या करें? दस्ताने से पहनने हाथों में। इनमें से कौन सा इंटीरियर डिजाइनरों के लिए आईटीआई के बाद प्रवेश स्तर की नौकरी नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या है? विशेषज्ञ में। विशेषज्ञ मतलब स्पेशलिस्ट में नहीं आता ये चीज़, आपको ध्यान रखना चाहिए। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली समस्या समाधान के लिए कुछ उपकरणों का उपयोग करती है, निम्नलिखित में से इनमें से एक नहीं है। क्या नहीं है? सी, 4D और 4S तरीके। ISO का मतलब क्या है? जी भी बहुत पूछी जाता है फुल फॉर्म, ISO का फुल फॉर्म। तो डी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन। जे आंसर आपको फुल फॉर्म ISO की फुल फॉर्म याद रखना है अच्छे से। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत पूछा जाता है, BIS का पूरा नाम बहुत बार पूछा गया है। BIS का पूरा नाम तो आपको ध्यान रखना है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी भारतीय मानक ब्यूरो, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में याद रखना है, आपको ध्यान रखना। ये जो है ISO का मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन, मान के हिंदी में भी याद रखना और इंग्लिश में भी याद रखना है। इसका हर पेपर में आते हैं जो क्वेश्चन। व्यापार विचार चाहिए, व्यापार विचार चाहिए, क्या आंसर सही है इसका? किसी की समस्या का समाधान। व्यापार विचार चाहिए तो किसी की समस्या का समाधान। लास्ट चैप्टर है इसमें सतत कैरियर। सतत कैरियर जो है लास्ट चैप्टर है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, हमारे काम करने का तरीका कैसा होगा? परिवर्तन से गुजरेगा। पहले भी निकल चुका है ये क्वेश्चन। किसी वस्तु की गुणवत्ता को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना कहलाता है। किसी वस्तु की गुणवत्ता को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना कहलाता है। क्या कहलाता है? सी, स्थिरता। कैरियर ग्रोथ के लिए और हमें निर्माण करने की ज़रूरत है। कैरियर ग्रोथ के लिए और हमें निर्माण करने की ज़रूरत है। क्या? डी आंसर सही है इसकी, स्थिरता, नए कौशल। यदि हम को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? बी आंसर सही है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं करना चाहिए। यदि हम को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें नहीं करना चाहिए, पर्यावरण प्रदूषण नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति अपने और के आधार पर पदोन्नति प्राप्त करता है। तो सही आंसर क्या है? उदाहरण योग्य, यानी कि एक व्यक्ति अपने, उदाहरण आएगा यहाँ पे, उदाहरण और योग्यता के आधार पर पदोन्नति प्राप्त करता है। ध्यान रखना आपको अच्छे से। योग्यता, सॉरी, सी आंसर ध्यान रखना आपको इसमें, सी, यानी कि यहाँ से देखो, एक व्यक्ति अपने योग्यता, इसमें आएगा योग्यता, अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर पदोन्नति प्राप्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, केवल जब हम सीखते हैं कि भविष्य में कैसे काम किया जाएगा, हम उन परिवर्तनों के लिए खुद को कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डी, भविष्यवाणी करना, तैयार करना। सफलता परिवर्तन और पहलुओं का एक संयोजन है।
क्या का संयोजन है? तकनीकी और भविष्य, सफलता परिवर्तन, तकनीकी और भविष्य पहलू का एक संयोजक है। तो ए ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए किए गए कार्य को कहा जाता है? किसी व्यक्ति द्वारा एक निश्चित अवधि में किए गए कार्य को क्या कहा जाता है? नौकरी। कोई भी कार्य जिसके लिए व्यक्ति को भुगतान किया जाता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सी, नौकरी। जब एक जो बढ़ई होते हैं लकड़ी की कुर्सी बनाता है और उसके लिए भुगतान करता है तो यह उसका है क्या? योजना, खुशी, नौकरी, कैरियर। तो ये सी क्या है? उसकी नौकरी है। एक बढ़ई लकड़ी की कुर्सी बनाता है और उसके लिए भुगतान करता है तो क्या है? उसकी नौकरी है ये एक। जब आप जानना चाहते हैं कि आपके पेशेवर में क्या करना है जीवन, इसे करने के लिए कौन से कौशल और ज्ञान की आवश्यकता आपके वास्तव में कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? डी, कैरियर योजना। अगला क्वेश्चन है, कैरियर एक लंबी ट्रेन यात्रा की तरह है जहां कई टेंशन, कई स्टॉप, मार्गों में कई बदलाव है। तो सही आंसर क्या है इसका? बी, नौकरियां। तो क्या करना है? कैरियर एक लंबी ट्रेन की यात्रा की तरह है जहां नौकरियां, ध्यान रखना, नौकरियां कई टेंशन, कई स्टॉप, मार्ग में हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने का एक तरीका क्या है? लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या? नौकरी और कैरियर। नौकरी अपने, जहाँ पे आ जाएगा नौकरी अपने, और जहाँ पे आ जाएगा कैरियर, लक्ष्य तक पहुंचने का एक तरीका है। अगला क्वेश्चन है, यथार्थवादी लक्ष्य है जिन्हें आप अपने कैरियर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने किए निर्धारित करेंगे। तो आंसर क्या है इसका? डी, मील के पत्थर। अपने मील के पत्थर को समय पर पूरा करने के लिए आपको जिन सामग्रियों और समर्थन की आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ए, समय सीमा। प्रत्येक मील के पत्थर को पूरा करने की निधि निर्धारित करना कहलाता है, क्या कहलाता है? सी, समय रेखा। जब बाजार के रुझान बदलते हैं या जब हमारी वर्तमान नौकरी मौजूद नहीं होती तो हमें की आवश्यकता होती है, क्या की आवश्यकता होती है? सी, वैकल्पिक कैरियर। अगला क्वेश्चन है, जब आप किसी परिधान को हाथ से सिलाई करना जानते हैं तो मशीन का उपयोग करके इसे कैसे करना है सीखने को क्या कहा जाता है? यानी अपस्किलिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कई कंपनियों के माध्यम से अपस्किलिंग के अवसर प्रदान करती है। तो सी, ए आंसर इसका सही है, नौकरी प्रशिक्षण प्रमाणन पाठ्यक्रम पर। नई चीज़ों को आजमाना और पुरानी चीज़ों को करने के नए तरीके को खोजना कहलाता है, क्या कहलाता है? सी, नवाचार। हम उचित तरीके से ताकि हम उचित तरीके से ताकि हम एक लाभदायक और स्वस्थ समझौता कर सकें, क्या है इसका सही आंसर? बी, बातचीत। आपके द्वारा प्राप्त की गई जानकारी पर प्रश्न चिन्ह लगाकर स्मार्ट तरीके से सोचना ताकि आप नकली समाचारों के बहकावे में ना आए कहलाता है, क्या कहलाएगा? डी, महत्वपूर्ण सोच। इसमें आपको लगभग ये पूरा आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इस वीडियो में ख़त्म ही हो चुकी है, थोड़ा बहुत और बचा है। तो आपको इस वीडियो को पूरा से अच्छे 2-4 बार रिपीट करके देखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, तेज़ी से बदलाव के अनुकूल होने की क्षमता है, क्या है? अनुकूलनशीलता। तेज़ी से बदलाव के अनुकूलन होने की क्षमता क्या कहलाती है? डी ऑप्शन इसका सही है, अनुकूलनशीलता। जब हम दूसरों के साथ काम करते हैं तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सी, सहयोग।
अगला क्वेश्चन है, नई तकनीकों ने हमारे काम करने के तरीके को बदल दिया है, इसलिए किसी के बावजूद सीखना एक तरीके से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो डी आंसर इसका सही है, नौकरी, नए कौशल, कुशल।